मुंबई शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के बीच ये खूबसूरत सा एलिफेंटा केव्स घूमने के लिए पूरे देश विदेश से लाखों टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये आइलैंड फेमस है अपने प्राचीन गुफाओं के लिए। यहाँ का ब्यूटीफुल नेचर और यहाँ का प्यारा सा सनसेट, समुद्र और प्यारे प्यारे मंकीज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आइलैंड पर कितनी सारी जगह है घूमने के लिए, क्या क्या है यहाँ पे, सब कुछ दिखाने वाला हूँ मैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अभी हम हैं गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने हैं। तो यहाँ से एलिफेंटा जाने के लिए टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा, जो कि मुझे पड़ा है 260 रुपए का। फाइनली हमारी बोट गेटवे ऑफ इंडिया से निकल चुकी है। लगभग 1 से 1.5 घंटे खूबसूरत सफर तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा के मेन गेट पे जाने के लिए हमें इस टॉय ट्रेन से जाना पड़ेगा, जो कि हमें इसका टिकट पड़ा है 10 रुपए का। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद हमें ऊपर जाने के लिए लगभग 120 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। रास्ते में यहाँ लोकल लोगों के द्वारा बनाए गए हैंडक्राफ्ट, ज्वेलरीज और समुद्र के पत्थर से बनाए गए बहुत सी चीजें बेच रहे हैं। एलिफेंटा के गुफा में जाने के लिए यहाँ 40 रुपए का टिकट लेना होगा। अभी मैं हूँ एलिफेंटा के गुफा नंबर 1 में, और यहीं 1000 साल पुरानी शिव जी की प्रतिमा भी है, और दूसरी तरफ नृत्य विद्या के रूप में शिव जी की प्रतिमा है। एलिफेंटा की गुफाओं को इस बड़े से पहाड़ को तोड़कर बनाया गया है। इस गुफा का मुख्य आकर्षण ये त्रिमूर्ति त्रिशिव हैं, जिसे शिव जी के 3 रूप माने जाते हैं, और कहा जाता है इस मूर्ति को कर्नाटका के राजा के द्वारा बनवाया गया था, और इस मूर्ति के पास में ही दीवारों पर सुंदर सुंदर मूर्तियों की रचना की गई है। इसके बगल में ही शिव जी का बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थापित है। मुख्य गुफा के बगल में ही एक और गुफा है। इस गुफा के अंदर जाते ही 2 शेरों की मूर्ति बनी है। इस गुफा के अंदर एक छोटा सा कमरा है, जिसमें गणेश जी की मूर्तियां बनी हैं। अभी हम जा रहे हैं गुफा नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे रास्ते पे चलते वक्त इन बदमाश बंदरों से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि ये उछल कर लोगों के हाथ से सामान छीन लेते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इसका नाम है कानन हिल। इसके ऊपर भी बहुत सी चीजें हैं देखने के लिए। एलिफेंटा आइलैंड का सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत कानन हिल पॉइंट है। इस जगह जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ से सबसे ऊंचे पॉइंट पर 10 टन की एक तोप रखी है। इस तोप को इस आइलैंड के राजा ने रखवाई थी इस आइलैंड की सुरक्षा के लिए, और यहाँ पे इस तोप का तहखाना बना है। इसके अंदर तोप का गोला बारूद रखा जाता था। और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही इस आइलैंड के दूसरे पॉइंट पर एक और तोप रखी है। यहाँ से समुद्र से आने वाले दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। ये इस आइलैंड का सबसे बड़ी तोप है।